जो टीचर स्कूल में पढ़ा के आ रहा है, एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुका है, जिसके पास अपनी खुद की भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना वो पूरी तरह से अच्छी तरह से मास्टर्स की हुई है, ना उसके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना उसके पास पीएचडी डॉक्टरेट है, वो बीएड भी कर रहा है, तो स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते वो साथ में किसी कॉलेज से बीएड कर रहा है, तो जो टीचर अपनी एजुकेशन के साथ, अपने करियर के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो आपके बच्चे के साथ ट्यूशन सेंटर पर न्याय कैसे कर सकता है? पहले होता था कि आपका बच्चा घर से बाहर निकलता था, गलत संगत में जाकर कुछ गलत सीखता था, और आज वो गलत चीजें आपके घर में ही आ जाती हैं, आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल पर। कोई फर्क नहीं है शहर और गांव के बच्चों में। Name is Dr. Vinay Gupta, and right now currently I am serving as monitoring and evaluation officer in Department of Psychiatry in District Civil Hospital Kaithal, and I wholeheartedly thank Chairman and Managing Director Mr. Jitendra Ahlawat, Genesis Group of Institutions, Colonel Arun Datta ji, for his gracious presence on this occasion of prize distribution ceremony of the winners or the toppers of the talent search examination that has been conducted in various schools across district Kaithal. आज आप सभी पेरेंट्स यहाँ सत्कार पैलेस में इकट्ठे हुए हैं, और आप पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आए हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई से बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका बच्चा भी कुछ सीख जाए, आपका बच्चा भी कुछ बन जाए। एक समय ऐसा था जब पेरेंट्स ये सपना देखते थे कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन जैसे ही ट्यूशन सेंटर्स का और कोचिंग सेंटर्स का उदय हुआ पिछले 10 या 20 सालों में, जब बच्चों को ये सोच देने लगे माँ बाप कि हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उन्हें होश आने लगा 8th क्लास से ही, 10th क्लास से ही कि हाँ हमें कुछ बनकर दिखाना है, तब से एक बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, ट्यूशन सेंटर्स की, और बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि विच वन टू चूज, कौन से सेंटर में, कौन से ट्यूशन सेंटर में अपने बच्चे को पढ़ाएं। आज हो क्या रहा है, हमारे पास 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं। नंबर 1, जिसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी टीचर है, एंड नंबर 2, जिसके अंदर वही स्कूल का टीचर है, वही इंस्टीट्यूट का टीचर है, जो बच्चे को आपको क्लास का सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, और उसके बाद आप स्कूल के बाद उसे उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या ट्यूशन सेंटर्स पर भेजते हैं। और ध्यान से सुनिएगा कि वहां पर आपके बच्चों के साथ क्या अन्याय होता है। जो टीचर स्कूल में पढ़ा के आ रहा है, एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुका है, जिसके पास अपनी खुद की भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना वो पूरी तरह से अच्छी तरह से मास्टर्स की हुई है, ना उसके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना उसके पास पीएचडी डॉक्टरेट है, वो बीएड भी कर रहा है, तो स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते वो साथ में किसी कॉलेज से बीएड कर रहा है, तो जो टीचर अपनी एजुकेशन के साथ, अपने करियर के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो आपके बच्चे के साथ ट्यूशन सेंटर पर न्याय कैसे कर सकता है? तो ऐसे में एक टाइम होता था जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए हमें बच्चों को चंडीगढ़ में, दिल्ली में, मुंबई में भेजने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब से वो इंस्टीट्यूट्स हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में आने लगे हैं, मैं नाम सिर्फ जेनेसिस इंस्टीट्यूट का नहीं लूंगा, उन सभी इंस्टीट्यूट्स में जो ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो आईआईटीएंस हैं, आप देखिए, जाकर देखिए उन लोगों की क्वालिफिकेशंस, देखिए उन टीचर्स की क्वालिफिकेशंस जो इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, कि क्या ये आपके बच्चे को उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं जिसके लिए आप स्कूल से अलग भी फीस पे कर रही हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो यकीन मानिए आप जो अपने पैसे का पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं, बच्चे के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। सो यू मस्ट बी aware about the qualification, the quality of education, because now the scenario has completely changed। आपके बच्चे को उन बच्चों के साथ compete करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई फर्क नहीं है शहर और गांव के बच्चों में। मैं 3000 से ज्यादा स्कूल्स में लेक्चर, कॉलेजेस में लेक्चर और यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुका हूं। कल मेरी विजिट थी मूनक गांव के एक स्कूल में, नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। परसों मेरी एक विजिट थी श्री गुरु नानक गर्ल्स पब्लिक स्कूल पेसौल कैथल में। यकीन मानिए इतना टैलेंट और इतना दिमाग गांव के बच्चों में है, शायद उतना शहर के बच्चों में नहीं होगा। और यही कारण है कि आज गांव का बच्चा कुछ बन रहा है और शहर का बच्चा पिछड़ता जा रहा है, बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर नाउ एंगेज्ड इन सोशल मीडिया एडिक्शन। आप पेरेंट्स की ये जिम्मेवारी है, जैसे आपने एक अच्छा ट्यूशन सेंटर चुनना है, कोचिंग सेंटर चुनना है, तो आपने अपने बच्चे के ऊपर ये विजिल, ये नजर रखनी है। पहले होता था कि आपका बच्चा घर से बाहर निकलता था, गलत संगत में जाकर कुछ गलत सीखता था, और आज वो गलत चीजें आपके घर में ही आ जाती हैं, आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल पर। तो आपको ये नजर रखने की जरूरत है कि आपका बच्चा कुछ बन रहा है या नहीं। ये अलग बात है कि कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा, तो उसके सोशल मीडिया यूज पर आपने नजर लगानी है। हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया गया है। तो सोचिए कि क्या असर वहां के बच्चों के दिमाग पर हुआ होगा, और हम तो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं। तो 2 चीजें, नंबर 1, how to choose a good tuition center, a good coaching center, so that your child can compete with those students who are brilliant, who are studying in big cities, and second, social media addiction।
और थर्ड बात, आप देख रहे हैं कि जो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, इसका साइकोलॉजी पर भी इंपैक्ट होता है। मैं पिछले 11 साल से सिविल हॉस्पिटल कैथल में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में हूं। जब इस तरह की मोटिवेशन और रिवार्ड देने का काम बच्चों को किया जाता है तो वो उनके अंदर एक अलग तरह की मोटिवेशन भरता है। रिवार्ड सिस्टम, जो डोपामिनर्जिक सिस्टम है ब्रेन का, वो एक्टिवेट होता है। तो अपने बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई के लिए लगाएं, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी दिलवाएं। और इस समय मेरे साथ जो यहाँ पर आए हैं वो लव शर्मा है, कोरियोग्राफर। पिछले 32 साल से यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट कैथल के ही लोगों को डांस नहीं सिखा रहे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई, गोवा, इंटरनेशनल लेवल तक भी डांस कंपटीशन में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और हर स्कूल में जाकर मैं ये दावा कर रहा हूं कि कैथल के मैक्सिमम स्कूल्स में जाकर हम ना सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर लेक्चर दे रहे हैं, बल्कि उनके अंदर के डांस के टैलेंट को निकालकर, जिसका नाम नचले हरियाणा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करनी है बच्चे की। पढ़ाना भी अच्छा है, अच्छा इंस्टीट्यूट चुनिए, चाहे वो जेनेसिस हो या कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो वो चुनिए। मोबाइल एडिक्शन से बच्चों को दूर रखिए और अपने बच्चों के टैलेंट को पहचानने की भी कोशिश कीजिए। सिविल हॉस्पिटल कैथल में अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत है तो मैं डॉक्टर विनय गुप्ता आपके साथ 24 घंटे मौजूद हूं, अवेलेबल हूं। जेनेसिस इंस्टीट्यूट को भी जहां पर मेरी हेल्प की जरूरत है, लेक्चर्स के लिए या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मैं उनकी हेल्प के लिए तैयार हूं। माई लाइफ इज फॉर कॉमन पब्लिक। और आप सभी पेरेंट्स एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए जो इतनी देर से आप यहां पर बैठे हैं। The platforms like these, because this is not just a simple platform where students are being awarded, but you people, you parents are here to motivate your children so that they can reach their next level of potential. So thank you very much, and I wholeheartedly thank Mr. Mohit Yadav, Director of Genesis Institute Cathal, for inviting me here on this stage and giving me valuable time and valuable platform for you people. Thank you.